1993 ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन की कब्र को सजाए जाने को लेकर उठ रहे सवालों और बवाल की एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित उस कब्रिस्तान में पहुंचे जहां याकूब मेमन की मजार बनाने की कोशिश की गई थी। जितेंद्र दीक्षित की यह रिपोर्ट जरा आप भी देखिए। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन इलाके में बड़ा कब्रिस्तान में मौजूद हूं और यहीं पर वो याकूब मेमन की कब्र है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर बखेड़ा हुआ है। दरअसल 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को नागपुर में फांसी की सज़ा दी गई थी और उसके बाद याकूब के शव को यहाँ लाकर इस बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन विवाद अब इस वजह से हुआ है कि इस कब्र के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि ये मार्बल लगा दिया गया है और यहाँ पर एलईडी लाइटिंग यहाँ पर लगाई गई है और सामने आप देखेंगे कि हेलोजन बल्ब्स वगैरह वहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसको लेकर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है कि क्या इस जगह को एक मजार के तौर पर तब्दील किया जा रहा है, क्या आतंकी की मजार बनाई जा रही है, और इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस पूरे कब्रिस्तान में यहाँ पर 8000 के कुल कब्रें हैं और 8000 में से ऐसी सैकड़ों कब्रें हैं जहाँ पर कि इस तरह से पक्की कब्रों का काम किया गया है। पास ही में उस तरफ जो है दाऊद इब्राहिम के परिवार का भी ओटा है, जहाँ पर दाऊद के बड़े भाई साबिर, दाऊद की माँ अमीना पारकर, दाऊद के पिता इब्राहिम पारकर और दाऊद की बहन हसीना पारकर, उन तमाम लोगों की भी कब्रें हैं और वो भी पक्की कब्रें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा नियम 1984 साल तक था कि कोई भी पैसा देकर जो है यहाँ का किराया देकर अपने घर वालों की पक्की कब्र करवा सकता है। लेकिन उसके बाद में उस नियम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और ये भी नियम बनाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला था क्रिश्चियन सिमेट्री का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जो कब्रिस्तान की लैंड होती है वो पहले से रिजर्व होती है, उसके बाद उसके भीतर किसी के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता। तो अगर यहाँ पर किसी तरह का जो बड़ा वायलेशन यहाँ पर दिख रहा है तो वो ये है कि यहाँ पर इस कब्र को पक्का बनाया गया है। दरअसल नियम यह है कि किसी भी कब्र को पक्का नहीं बनाया जा सकता है, इस तरह के मार्बल वगैरह नहीं लगाए जा सकते हैं और हर 18 महीने के बाद में जो है यहाँ पर रिसाइकल होती हैं कब्रें। यानी कि अगर किसी को दफनाया गया है तो 18 महीने बाद जो है वहाँ पर किसी और को दफनाया जा सकता है। अगर सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की कब्रों को इस तरह से मार्बल लगा के पक्का कर देंगे तो फिर ऐसे में लोगों को दफनाने के लिए जगह की कमी पड़ जाएगी। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो आपने देखी जितेंद्र दीक्षित की यह रिपोर्ट बड़ा कब्रिस्तान की उस जगह से जहां याकूब मेमन की कब्र के पास एलईडी लाइटिंग लगाई गई थी। लाइटिंग अब हटा दी गई है, लेकिन क्या कुछ आगे हो रहा है ये जानकारी लेने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही उनके साथ मौजूद हैं फैजल, जिन्होंने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी। एबीपी न्यूज के सिस्टर चैनल एबीपी माझा ने यह रिपोर्ट सबसे पहले दिखाई थी और एबीपी नेटवर्क की खबर का असर अब हुआ है। जितेंद्र, एलईडी लाइटिंग तो हटा दी गई, लेकिन आगे जो सफाई दी जा रही है बड़ा कब्रिस्तान मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, यह कहां ठहरती है? हाँ देखिए, बिल्कुल सफाई इस बात की दी जा रही कि वहाँ पर जो लाइटिंग की गई थी इसलिए की गई थी क्योंकि शब बारात के मौके पर वहाँ भीड़ होती है काफ़ी और वहाँ पर गुस्लखाना है जहाँ पर कि शव को नहलाया जाता है, तो इस कारण से उस जगह पर लाइटिंग की गई थी। लेकिन इस बात का कोई जो है उनके पास तर्क नहीं था कि जो इर्द गिर्द में जो ओटा है वहाँ पर जो एलईडी लाइटिंग सजावट के लिए की गई थी, जिसे पुलिस ने आज सुबह हटा दिया, वो उसकी अनुमति किसने दी थी। मेरे साथ में फैजल टांडेल मौजूद हैं। फैजल टांडेल वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस खबर को कल ब्रेक किया था और इस खबर को ये शुरुआत से ही फॉलो करते आ रहे थे। फैजल, आपने जब इस खबर पर काम करना शुरू किया तो कौन सी बातें आपकी नज़र में आई? पहले तो ये है कि यहाँ पे जो कब्र पे जो ओटा है, जिसको ओटा कहा जाता है, ये याकूब मेमन के जो पुर्जों का ओटा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इस पे मार्बल लगे हुए थे, एलईडी लाइट लगी थी और कुछ फोकस लगे हुए थे। 2 दिन पहले ही वो फोकस चल रहे थे। इन जो ट्रस्टी है उनका कहना है कि ये 3 महीने पहले शब बारात के दिन जो है ये फोकस लगाए गए थे, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि हम 2 दिन पहले जब यहाँ पे आए थे तो वो पर्टिकुलर फोकस वही जगह पे थे, क्योंकि
ऐसे और भी जगह पे फोकस लगने चाहिए थे, बट पर्टिकुलर वही जगह पे क्यों लगे हुए थे, एलईडी लाइट लगी हुई थी। इसके बाद में जो है पुलिस ने जो है इस पे कार्रवाई की, जिसमें एलईडी लाइट निकाल दी गई थी। और कल रात से ही जो है ट्रस्ट के जो अधिकारी है उन्होंने ये जो फोकस है उसको भी बंद करवा दिया था। जैसे अगर देखने जाएंगे तो हमारा सवाल ये है कि बेसिकली अगर ये मार्बल लगे हुए या तो फिर ये पर्टिकुलर ऐसा सजावट की गई है तो ये ट्रस्टी ने इनको बेचा हुआ है क्या, मतलब क्या कारण है जो ऐसी सजावट की गई? क्योंकि नॉर्मल कवर रहनी चाहिए, क्योंकि लॉ है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का लॉ है, जिसमें एक क्लियरली कहा गया है कि कोई भी ऐसा मतलब जो ये है, और वैसी ट्रस्ट का आप अंदर बोर्ड भी है जिसमें क्लियरली लगा है कि लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ बेची नहीं जा सकती है और जो भी है कि उसको रिसाइकिल होगा। बीएमसी का एक लॉ है जिसमें कहता है कि 18 मंथ्स का रिसाइकिल पीरियड रहता है, जिसके बाद में नई डेथ होगी उसको वहाँ पे दफनाया जाएगा। बट 5 से 7 साल गुजर गए, अभी तक कोई भी ऐसा रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये जो ओटा है उसको एक स्पेसिफिक मतलब तो इसमें ये एक अलग बात है कि जो बीजेपी ने नैरेटिव शुरू किया कि इस कब्र को मजार बनाने की कोशिश हो रही है, ये तो एक मसला है ही, लेकिन इसके साथ साथ में क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई घोटाला भी चल रहा है कि 1984 के बाद में किसी को ओटा नहीं दिया जा सकता, उसके बाद में भी यहाँ पर लोगों को ओटे अलॉट किए जा रहे हैं, कब्र की जगह बेची जा रही है? जी बिल्कुल सर, अगर देखने जाएंगे तो 2019 में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था, जिसमें याकूब मेमन के जो करीबी रिश्तेदार है रऊफ मेमन करके, उन्होंने एक एलटी मार्ग में गुना दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने इसके पहले के जो 2 ट्रस्टी थे उस पर आरोप लगाए थे कि 5 लाख में वो उनकी जो याकूब मेमन का जो ओटा है, उनके पूर्वजों का ओटा है, उसको किसी और को बेचना चाहते थे। और उसी बात को उसने आगे भी ये कहा था कि उन्होंने भी ट्रस्टियों को 3 लाख रुपए दिए थे और उनको वो ये मिला नहीं। लेकिन अब ये जब बात पुलिस स्टेशन में आई तो पुलिस स्टेशन ने इसमें एलटी मार्ग पुलिस ने इसमें गुना दाखिल करके इसमें आगे की छानबीन की और 2 ट्रस्टियों को अरेस्ट किया था, जो बेल पर अभी बाहर है। अभी अगर देखने जाएगी तो पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पूरा मामला ये हुआ तो फिर उसके बाद में ये जो मार्बल है वो लगाए गए थे, क्योंकि हमारे पास नवंबर 2021 की जो तस्वीरें हैं उसमें वो नॉर्मल कब्र थी, लेकिन अभी अगर उसको देखने जाएंगे तो उसमें मार्बल, लाइटिंग वगैरह सब लगाई जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।